हेलो दोस्तों, इसके पहले कल वाले वीडियो में हमने कौन कौन संधि पढ़ा था? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे कौन संधि? वृद्धि संधि। तो हमने देखा था क्या, यड़ वर्ण कौन से थे? जो अंतस्थ वर्ण हैं, या व राला, या व राला यड़ वर्ण थे। गुण वर्ण कौन से थे? आ, ई, उ, आ, ए और ओ गुण वर्ण थे। और दीर्घ वर्ण कौन थे? आ, ई, उ, री और लरा। लरा नहीं था, है ना? तो अब हमको देखना है कि क्या, कि वृद्धि वर्ण कौन से हैं। कौन से? वृद्धि वर्ण कौन से हैं, क्योंकि वृद्धि वर्ण ही हमको पता होना चाहिए। तो वृद्धि वर्ण कौन से हैं? दीर्घ आ, अय और औ। है नहीं है? तो सूत्र कहता है, इसका वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। क्या है? वृद्धि रेच। तो यहां पर देखिए है एच प्रत्याहार, है नहीं है? एच प्रत्याहार है, तो कहता एच को वृद्धि होता है। एच को क्या होता है? अब एच प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं? ए, ओ और ऐ, औ। ये चार अक्षर होते हैं वृद्धि वर्ण में, मतलब ये एच प्रत्याहार में। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं। अब इनको हमको किस में बदलना है? ए, ऐ और औ में। अब कैसे, कब बदलते हैं? जब आ या किसमें? दीर्घ आ के बाद में क्या आता है? ए, ओ, ऐ और औ। जब इन अक्षरों के बाद ये चार अक्षर आते हैं तो इनको क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ए को आय हो जाता है, ओ को क्या होता है? अब हो जाता है। और ये तो वृद्धि वर्ण है नहीं है? तो इसको भी आय हो जाएगा, इसको औ हो जाएगा। जो वृद्धि है तो वो तो वृद्धि वर्ण रहबे करेगा, नहीं रहेगा? जो गुण वर्ण थे उनको वृद्धि वर्ण हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब उसके पहले आ या दीर्घ आ आएगा। तो नियम क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद एच प्रत्याहार, क्या आता है? एच प्रत्याहार आता है, तो क्या होगा? ए को आय, ओ को औ। देखिए वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो वीडियो में मज़ा जरूर आएगा। औ और आय को आय तथा औ को औ।
हो जाता है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, इस ट्रिक से बताएंगे, तुम कभी भूल ही नहीं सकते हो, है ना। अब बताओ, इस ट्रिक से भूल जाओगे? कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे याद आए कि आ या दीर्घ आ के बाद अगर ए आ रहा है तो क्या होगा? आय हो जाएगा। ओ आ रहा है तो क्या होगा? औ हो जाएगा। और ऐ और औ वृद्धि वर्ण हैं, उनमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, तो वो ऐ औ हो जाएंगे। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज और, जैसे अभी इसके पहले गुण संधि में हमने पढ़ा था क्या कि आ क्या है? ये गुण वर्ण है, पढ़ा था। तो उसी कड़ी में ये क्या है? ये वृद्धि वर्ण है। कौन सा वर्ण है? वृद्धि वर्ण है। तो जब वहां पर पढ़े थे कि री के बाद जब क्या आता था? कोई भी वर्ण आता, आ के बाद जब री आता था तो री को क्या होता था? अर हो जाता था। तो कहीं पर अगर आर आता दिख रहा है, क्या आता दिख रहा है? आर आता दिख रहा है, तो समझ जाइए दीर्घ वृद्धि वर्ण है ना। अब जैसे जन प्लस एकता, अब यह कौन सा आ रहा है? आ निकल रहा, नहीं निकल रहा है ना बोलने पर, और इधर क्या है? ए है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और जब आय हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जनयकता हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगला जल प्लस ओघा, तो यहां आ है और प्लस ओ है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या होगा? अव हो जाएगा। और जब अव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जलौघा हो जाएगा। मत प्लस ऐक्यम, यहां पर आ प्लस अय, एक कहाँ अय है ना। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? अय ही रहेगा। तो ये बराबर क्या बनेगा? मतैक्यम। क्या बनेगा? मतैक्यम बन जाएगा। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? महा प्लस औषधि हो जाएगा। अब यहां पर दीर्घ आ रहा है, और प्लस क्या आ रहा है? औ आ रहा है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। और जब अ हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा? महौषधि हो जाएगा। हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई उ री और रा आता था तो ई को ए, उ को ओ, री को अर और री को अल हो जाता था। अब वही चीज यहां पर जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आएगा तो क्या होगा? अय होगा। ओ आएगा तो क्या होगा? औ होगा। अय के बाद अय होगा। औ को औ हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आया है ना। तो इस प्रकार वीडियो से जुड़े रहिए और सरलता पूर्वक, नियम पूर्वक, ट्रिक पूर्वक संधि पढ़ना सीखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए।